स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 में बायो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये एनसीईआरटी में 5th चैप्टर में है ना। तो आज के वीडियोस में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना। बोलता है ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड एज सेल। बोलता है जितना भी लिविंग फॉर्म्स है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है, एक बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल। बोलता है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। बोलता है सेल जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। कैसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है? पहले क्या हुआ, सेल्स हुआ। सेल से क्या बना, बहुत सारे सेल्स आपस में ग्रुप हो गया तो क्या बना, टिश्यू बन गया। और बहुत सारे टिश्यू जब ग्रुप हो गया तो क्या बना, ऑर्गेन। बहुत सारा ऑर्गेन एक साथ ग्रुप हो गया तो क्या बना, ऑर्गेन सिस्टम। और उसके बाद क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म। तो देखे तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ, सेल, क्योंकि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है ना। अब बेसिक फंक्शनल यूनिट कैसे हुआ, सेल यदि वर्क कर रहा है तो टिश्यू वर्क करेगा, टिश्यू वर्क करेगा तो ऑर्गेन वर्क करेगा, ऑर्गेन वर्क करेगा तो ऑर्गेन सिस्टम वर्क करेगा, और ऑर्गेन सिस्टम वर्क करेगा तो ऑर्गेनिज्म वर्क कर रहा है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेल जो है वह फंक्शनल यूनिट भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बोलता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। बोलता है बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम सेल का स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। मतलब सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक इन अ डेड कॉर्क स्लाइस इन द ईयर 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक जो है वह पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने कॉर्क के स्लाइस में सेल्स को देखा था। जब वो कॉर्क के स्लाइस को एक मैग्नीफाइंग लेंस में उन्होंने कॉर्क के स्लाइस को ऑब्जर्व किया तो कॉर्क का स्लाइस कैसा दिखा, इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर देखा, मास ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ना। और इसी को उन्होंने क्या बोला, कंपार्टमेंट। क्या बोला, कंपार्टमेंट, जिसका मीनिंग वो आगे चलकर सेल है ना। और उन्होंने सेल के सारे चीज को एक बुक में लिखा, जिस बुक का नाम था सेलुला ए सेलुला। बोलता फर्स्ट लिविंग सेल्स वाज डिस्कवर्ड बाय एंटी वैन लीवेनहॉक। तो फर्स्ट लिविंग सेल्स को डिस्कवर कौन किया था, एंटी वैन लीवेनहॉक। इसलिए चूंकि रॉबर्ट हुक सबसे पहले 1665 में उन्होंने डेड कॉर्क स्लाइस से सेल को ऑब्जर्व किया था, इसलिए हम लोग रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ सेल बायोलॉजी बोलते हैं, है ना। बोलता टू बायोलॉजिस्ट स्लाइडेन एंड स्वान गिव द सेल थ्योरी विथ स्टेट दैट। दो बायोलॉजिस्ट था, एक का नाम था स्लाइडेन, दूसरा का नाम था स्वान। उन्होंने सेल थ्योरी को दिया और ये सब बात बोला। पहला क्या बोला, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितना भी प्लांट और एनिमल्स है वह सेल से मिलकर बना होता है। दूसरा, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, सभी ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है। और तीसरा क्या बोला, a cell arises from pre-existing cell, यानी जितना भी सेल्स एराइज होगा वो किससे होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, है ना। बोलता वायरस आर द एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। वायरस को सेल थ्योरी में किसमें रखा गया है, एक्सेप्शंस में, अपवाद में रखा गया है। बोलता ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ सेल। अब सेल के नंबर के बेसिस पर हम सेल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल में अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सब का बॉडी जो है सिंगल सेल से बना है, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या देखते हैं कि जिस ऑर्गेनिज्म का बॉडी वन सेल से ज्यादा का बना होगा, मोर देन वन सेल, है ना, एक सेल से ज्यादा का बना होगा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो फंक्शंस में देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो है बॉडी चूंकि एक ही सेल का बना होगा तो एक ही सेल्स जो है वह सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है ना। लेकिन मल्टीसेलुलर में क्या देखते हैं कि मल्टीसेलुलर का जो बॉडी है वह मोर देन वन सेल से मिलकर बना होता है, तो डिफरेंट सेल्स परफॉर्म
डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस, यानी अलग अलग सेल जो है वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है। हम डिवीजन ऑफ लेबर देखें, यानी कौन सा सेल्स या कौन सा बॉडी का पार्ट्स कौन सा वर्क करेगा, इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो हम देखते हैं यूनिसेलर में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं देखा जाता, क्यों? क्योंकि एक ही सेल सारे काम को करता है। लेकिन मल्टीसेलर में हम लोग क्या देखते हैं, सेल स्पेसिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, यानी जो स्पेशल सेल्स है वो वही काम को करता है ना। अब आते हैं रिप्रोडक्शन में, तो देखते हैं यूनिसेलुलर में कैसा रिप्रोडक्शन होगा, इन्वॉल्व्स द सेम सिंगल सेल्स, यानी यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन कैसा होगा, एक ही सेल जो है बेचारा रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, क्योंकि उसका बॉडी एक सेल का बना होता है। अब मल्टीसेलुलर में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो होता है स्पेशलाइज्ड सेल्स, जर्म सेल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में मल्टीसेलुलर क्या रहते हैं, कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, या जर्म सेल्स जो है वह रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। अब आते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या है, तो छोटा सा टर्म है लाइफ स्पैन कि क्या देखते हैं कि एज बिटवीन बर्थ टू डेथ, यानी जन्म से लेके मृत्यु तक का जो पीरियड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइफ स्पैन। तो यूनिसेलुलर का जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होता है, और मल्टीसेलुलर का लाइफ स्पैन क्या होगा, वो लॉन्ग या लार्ज होगा। बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम लोग सेल को कैसे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर सेल को जो है हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, टू टाइप्स है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, है ना। तो प्रो मींस प्रिमिटिव और कैरियन मींस न्यूक्लियस। तो जिस सेल्स में न्यूक्लियस प्रिमिटिव स्टेज में या अनडेवलप्ड स्टेज में होगा तब हम ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। और यूकैरियोटिक क्या है, यूज मींस ट्रू डेवलप्ड, कैरियन मींस न्यूक्लियस। तो जिस सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा या ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा, ऐसे हम लोग सेल्स को यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे, है ना। तब दोनों को देख लें। बोलता है प्रोकैरियोटिक सेल क्या होगा, वेरी माइन्यूट इन साइज। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटा होता है ना। कितना मेजरमेंट होगा, 1 से 10 म्यूएम, 1 से 10 म्यूएम। म्यूएम जो है वो मेजरिंग यूनिट है। 1 म्यूएम इक्वल टू क्या होगा, 10 टू द पावर -6 मीटर। अब आते हैं यूकैरियोटिक में फेयरली लार्ज इन साइज। यूकैरियोटिक सेल्स क्या रहते हैं, वो थोड़ा बड़ा साइज में होता है, यानी 5 से 100 म्यूएम के साइज में। दूसरे नंबर में कहते हैं न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या देखते हैं, उसका जो न्यूक्लियर रीजन है, न्यूक्लियस का जो रीजन है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर रीजन जो है वो सराउंडेड नहीं होता, घेरा हुआ नहीं होता है। और यूकैरियोटिक सेल में क्या देखते हैं, जो न्यूक्लियर मटेरियल्स है वो सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, है ना। अब हम देखते हैं 3 नंबर, प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स पाया जाएगा वो सिंगल होगा, है ना। और यूकैरियोटिक सेल में क्या देखते हैं, मोर देन 1 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल में क्या देखते हैं, एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होता है। अब 4 नंबर में क्या देखते हैं, न्यूक्लियस अब्सेंट, न्यूक्लियोलस अब्सेंट। अब हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस जो है वो अब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस क्या है, तो न्यूक्लियस के सेंटर पर एक ओवल या राउंड शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस जो है वो अब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। अब 5th नंबर देखते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो अब्सेंट होगा, व्हाइल हम क्या देखते हैं कि मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स में जो है मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो प्रेजेंट होगा, वो पाया जाएगा। 6 नंबर में सेल डिवीजन बाय फिजन और बडिंग। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल का डिवीजन होगा वो फिजन प्रोसेस से या बडिंग प्रोसेस में होगा। इसमें कोई भी प्रकार का माइटोसिस सेल डिवीजन नहीं देखा जाता। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में देखते हैं, यहां पर जो सेल डिवीजन होगा यूकैरियोटिक सेल में वो माइटोसिस या मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होता है। सेल शेप बोलता है, सेल्स आर ऑफ वेरिएबल शेप्स एंड साइज। बोलता है सेल जो है वो अलग अलग शेप और साइज का होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म में या हमारे हर एक बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सेल एक समान नहीं होता, उसका शेप और साइज भी वेरी करता है, यानी अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में सेल का शेप और साइज भी अलग अलग होता है।
मतलब देयर शेप्स इज अकॉर्डिंगली टू द फंक्शंस। अब हमारी बॉडी में या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल का शेप कैसा होगा, उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग उसका शेप होता है। जनरली सेल्स आर स्फेरिकल, ज्यादातर हम लोग सेल्स को किस शेप में देखते हैं, वो स्फेरिकल शेप का होता है। बट दे में बी इलोंगेटेड, लेकिन वो क्या हो सकता है, इलोंगेटेड भी हो सकता है, जैसे नर्व सेल में हम देखते हैं। मतलब ब्रांच, ब्रांच किस में होगा, पिगमेंटेड सेल में होगा, और मसल सेल्स में ब्रांच्ड सेल्स देखा जाता है। मतलब डिस्क्वाइड, डिस्क्वाइड कैसा होगा, आरबीसी सेल्स में डिस्क्वाइड होता है। स्पेंडल फाइबर किससे होगा, स्पेंडल सेल कैसा होगा, स्पेंडल सेल हम लोग जो है नर्व सेल में देखते हैं, वो वेव लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, मकड़ी के जाल के समान, है ना। बोलता है सेल साइज, बोलता है सेल के साइज को देखें तो साइज ऑफ सेल्स इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के टाइप के ऊपर सेल का साइज भी डिपेंड करता है। बोलता है सम आर माइक्रोस्कोपिक, कुछ सेल्स कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक, जो हमारी नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ता। मतलब व्हाइल सम आर विजिबल विथ नेकेड आई, बल्कि कुछ सेल का साइज ऐसा होता है जो हमारी खुली आंखों से दिखाई देती है। मतलब देयर साइज में वेरी फ्रॉम 0.2 mm टू 18 सेंटीमीटर। सेल का साइज कितना तक हो सकता है, हम लोग देखते हैं 0.2 mm से लेके 18 सेंटीमीटर तक सेल को देख सकते हैं। मतलब साइज ऑफ टिपिकल सेल इन अ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म रेंजेस फ्रॉम 20 टू 30 mm। हम क्या कहते हैं, एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में एक टिपिकल सेल के साइज को यदि हम देखें तो वह 20 से 30 mm के रेंज का हो सकता है। द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का एग जो है सबसे लार्जेस्ट सेल के रूप में जाना जाता है। यदि ऑस्ट्रिच का एग पूरे सेल के साथ है ना, तो उसका डायमीटर कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। और यदि ऑस्ट्रिच के एग के ऊपर के सेल्स को हटा दिया जाए तो उसका डायमीटर कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, है ना। बोलता था लॉन्गेस्ट सेल इज, लॉन्गेस्ट सेल सबसे बड़ा कौन सा है, नर्व सेल है, 1 मीटर हो सकता है ना, या मोर देन 1 मीटर। मतलब स्मॉलेस्ट सेल अभी तक का जो हम जानते हैं, अभी तक हमारे समझ में जो स्मॉलेस्ट सेल है वो पिपिलियो सेल है या माइकोप्लाज्मा का सेल है। कितना होता है, 0.1 mm तक, है ना, उसका डायमीटर 0.1 mm होता है। और हमारे ह्यूमन का जो एग का सेल है, ह्यूमन एग सेल्स का जो हम लोग साइज देखते हैं वह 0.1 mm डायमीटर का होता है।